बोलो। आपने जो चाहा था वो हो गया। हीर आपके जाल में फंस गई। मैंने उसको आपके रूप में देखा था। लेकिन उसको ये पता नहीं चला कि मैंने उसको देख लिया है। गुड। अब आगे जो करना है वो मैं करूंगी। ओके। कहाँ गई थी? एक जरूरी काम था। ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? बताऊंगी, बस थोड़ा सा वक्त दे दो। अच्छा यहाँ बैठो। एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हें याद है एक बार पहले तुमने मुझे कहा था कि अगर मेरे और तुम्हारी फैमिली में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम अपनी फैमिली को चुनोगे। अब आप अगर दोबारा वही सेम सिचुएशन आई तो मुझ पर भरोसा रखोगे? हीर, मैंने तुमसे वादा किया था ना। वादे तो टूट जाते हैं। इस बार नहीं, इस बार मैं तुम पे पूरा भरोसा करूंगा हर हाल में। बस मुझे ये बताओ कि चल क्या रहा है यार? अभी नहीं नवा, अभी बस मुझे थोड़ा सा शक है। मेरे पास कोई सबूत नहीं, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। अगर मैं इस बात पर गलत निकली तो मैं सबसे पहले तुमसे आके माफी मांगूंगी, और अगर मैं सही निकली तो बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना। नहीं, बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए। अभी निकलो। हीर, क्या कर रही हो बेटा? मेरे फोन में क्या देख रही हो? हीर, क्या हुआ? वो एक्चुअली मुझे कोयल को फोन करना था और मुझे मेरा फोन मिल ही नहीं रहा था, तो मुझे ये फोन सामने देखा तो मैंने उठा लिया। इट्स ओके बेटा। हीर, मॉम के पास कोयल का नंबर क्यों होगा? वही तो मुझे जस्ट रियलाइज हुआ। तुम सॉरी। तुम्हारा ही फोन बज रहा है। कोयल का कॉल होगा। कोयल का ही है ना? हाँ, वो कोयल का ही फोन है। मैं अभी आई, अभी आई बस। हेलो चेतन। मैं दलेर और शनाया की गाड़ी के बिल्कुल पीछे हूँ। आप बस जल्दी से पहुँचो। मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। तो क्या वो लोग बठिंडा हाईवे की तरफ जा रहे हैं? हाँ, सीधा बठिंडा हाईवे। आप जल्दी आ जाइए वरना वो हाथ से निकल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बठिंडा के लिए निकलो। ऑफ कोर्स अभी निकलना है। तो इसका मतलब गुलाब आंटी उन्हीं से बात कर रही थी। इस बार ये लोग बचेंगे नहीं, सब सच सामने आएगा। मैं हीर को अकेले नहीं जाने दूंगा। नवाब रुक, मैं भी आती हूँ। चली चली चली। भैया प्लीज जल्दी जल्दी जल्दी, सीधा सीधा सीधा। गुलाब से बात हो गई है, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। बस तू हिम्मत मत हारना। आज हीर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगी। और नवाब? नवाब नवाब वो ही देखेगा जो गुलाब चाहती है। ये तो चेतन की गाड़ी है। हाँ, जरा जल्दी चलाओ, तेज चलाओ, तेज।
हाँ हीर जी। चेतन सुन, मेरी बात सुनो, मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। उन्हें अपनी आंखों से ओझल मत होने दे। आप बस जल्दी पहुंचो, मैं इन्हें निकलने नहीं दूंगा। मैं बस आ रही हूँ, मैं रास्ते में। तुम क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? नवाब प्लीज इस बार कोई सवाल मत पूछो, बस 5 मिनट की बात है, मुझ पर भरोसा रखो, मेरे साथ आओ। चेतन हेलो, हेलो चेतन, हेलो भैया, जल्दी प्लीज, जल्दी जल्दी। हेलो। काम हो गया है। गुड, थैंक यू। किसका फोन है? नवाब का? नहीं नहीं, नवाब का फोन नहीं था, वो केटरर था। मैंने स्पेशल डिजर्ट ऑर्डर किया था ना, बस वही कंफर्म कर रहा था। भागो हीर, जितना भागना है भागो। तुम उसी रास्ते पर भाग रही हो जो रास्ता मैंने चुना है तुम्हारे लिए। इस बार मेरी बहू तो ढोल नगाड़ों के साथ शान से आएगी। सबको वो सबूत दिखाओ जो तुमने मुझे दिखाए थे गुलाब आंटी के खिलाफ। कैसे उन्होंने ये सब प्लान किया है, सबको दिखाओ। कौन सा प्रूफ, कौन सा सच? पागल हो क्या तुम? हम तो बस इतना जानना चाहते थे कि जिस लड़की के लिए पूरी दुनिया से लड़ रहा है, उसे तेरे परिवार पर कितना भरोसा है। अगर मैं तुम दोनों को साथ नहीं देखना चाहती तो फिर तुम दोनों की शादी फिर से क्यों करवाती? मैं नहीं चाहती कि हीर और नवाब की शादी में अब और कोई तमाशा हो। सॉरी डैड। तुम्हारे इसी गुस्से पे बात करने आया हूं मैं। जब तुम्हें गुस्से का पारा चढ़ता है ना, तो तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति काम करना ही बंद कर देती है। ये गुस्सा तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। नवाब, तुम्हें नहीं लगता कि आज तुमने हीर पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा किया है? रियली? ज्यादा गुस्सा? मैं मानता हूं आज हीर गलत है, लेकिन नवाब वो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए सोचती है। नवाब, उसने इतना हक तो कमाया कि किसी भी बात पर शक करने से पहले एक बार तुम उसकी नीयत देखो। अरे डैड, इसी बात का तो डर है, इसी बात का डर है। उसे लगता है मॉम पे शक करके वो हमारा रिश्ता बचा रही है, लेकिन शक बिना सबूत के रियली इज दैट जस्टिफाइड? ऐसी चीजें ना सिर्फ बर्बाद होगी। डैड, पता है आज तक ना मॉम हीर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, और अब हीर है जो मॉम को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। ऐसा कब तक चलेगा? ये कब ठीक होगा? डैड, मैं परेशान हो गया। हो जाएगा। हीर को थोड़ा सा वक्त दो। आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद हीर खुद ब खुद शांत हो जाएगी। आई डोंट नो डैड। पता है हीर की प्रॉब्लम यही है, अगर वो किसी चीज को पकड़ लेती है ना, तो जब तक उसे प्रूव ना कर लेना, वो दुनिया उलट पुलट कर देती है, लेकिन शांत नहीं बैठती है। आई स्वेयर डैड, अभी भी कुछ ना कुछ कर रही होगी वो। जल्दी आओ, जल्दी। थैंक यू अनमोल भाभी। मुझे बस गुलाब आंटी तक पहुंचना है, और उनके ऑफिस में पहुंचने तक का रास्ता मुझे उनके ऑफिस से ही मिलेगा। बस मेरी वजह से आप किसी मुसीबत में मत फंस जाना प्लीज भाभी। हीर प्लीज, आज तक जो कुछ भी तूने मेरे लिए किया है ना, उसके बदले में ये कुछ नहीं है। और सच्ची कहूं ना तो मम्मी जी के अचानक बदल जाने से तो मैं भी थोड़ी सी परेशान हुई हूँ। अब बस आई प्रे, अगर वो सच्ची बदली है ना तो वो अच्छा बदली हो तेरे लिए। तो ऐसा कर, तू उनके रूम में जा, कोई भी नहीं है, जा।
होटल गुलमोहर, यहीं गई होंगी गुलाब आंटी। लेकिन ये रिसिप्ट तो 3 दिन पुरानी है। उन्होंने होटल 3 दिन पहले बुक कर लिया था। उन्हें कैसे पता कि ये झगड़ा होने वाला है, ये सारा कुछ होने वाला है? क्या ये सब पहले से ही प्लान था? अरे अनमोल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं पानी पीने आई थी। पर सनी, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? मुझे बस मॉम के लैपटॉप से कुछ फाइल चाहिए थी, वही देखने आया था। मैं 2 मिनट में आया। क्या हुआ अनमोल? पता नहीं सनी, सुबह से ना पेट में अजीब सी सेंसेशन सी हो रही है मेरी, बहुत ज्यादा। मन भी घबरा रहा है। अब आओ ना, रूम में चलते हैं। हाँ ठीक है, 1 मिनट। चलो चलो। मिल गया रास्ता, गुलमोहर होटल। बोलो। आपने जो चाहा था वो हो गया। हीरा आपके जाल में फंस गई। मैंने उसको आपके रूप में देखा था। लेकिन उसको ये पता नहीं चला कि मैंने उसको देख लिया। गुड। अब आगे जो करना है वो मैं करूंगी। ओके।